हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए विषय पर बात करने के लिए। आप सब ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, उसके दौरान हम बातचीत करेंगे। एक दिन बना था मेरे खातिर वो पागल, तब ही मिला था मेरी कश्ती को साहिल। हालेलुया। आप सब ने ये वीडियो देखा है, तो आप देखें कि इस वीडियो में सिर्फ इस वीडियो की हम बात नहीं करेंगे, बल्कि इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस और ऐसे गीत लिखे गए हैं, ऐसे गीत गाए गए हैं जो वचन के अनुसार सही नहीं है। हमारे बीच में हैं प्रभु के दास पास्टर डेविस जी। सर, वेलकम है आपका इस चैनल पर। हम इनके साथ आज मिलकर बातचीत करेंगे, थोड़ा विचार विमर्श करेंगे कि ये गीत को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है। लेकिन हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि वचन के अनुसार ये चीज़ जायज़ है या नहीं है। क्योंकि वचन जो कहता है हमें उसके दायरे में ही रहने को ही मसीहत बोला जाता है। तो इसलिए आप भी ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप इसको क्लियरली समझ सकें। पास्टर जी, ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं जो गीत गाया गया है जिसमें बोला गया कि यीशु मसीह मेरे लिए पागल बना। तो बाइबल में श्रापित वर्ड यूज़ किया गया है, हमने पढ़ा है। बाइबल में लिखा है कि वो हमारे लिए उसने लानत सही ये लिखा है, लेकिन बाइबल में ये कहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह हमारे लिए पागल बना? तो इस चीज़ को ज़रूर आप थोड़ा क्लियर करें। आप सब भी बार बार हम कहते हैं आपको कि खुद गौर किया करें क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बहुत सारे लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर भी इस चीज़ की सपोर्ट में आ रहे हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि वचन के अनुसार क्या सही है उस पर गौर करें। जिस परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी है, जिस परमेश्वर ने हम सबको बनाया है, जिस परमेश्वर ने कई पागलों को ठीक कर दिया है, हम उसे पागल कह रहे हैं। तो इसलिए ज़रूर इस बात को समझें और ऐसे गीत गाने वालों की और ऐसे गीत लिखने वालों की सपोर्ट मत करें। आप भी उनके उस गुनाह में हिस्सेदार होंगे, क्योंकि हमने मसीह को ऊंचा करना है, मसीह के नाम को गिराना नहीं है। क्योंकि परमेश्वर महान है, वो हमारे लिए शापित बना। ठीक है, अगर हम आज इस चीज़ को राइट बोलेंगे तो कल को अगर कोई बोलेगा कि यीशु मसीह हमारे लिए चोर बना, तो क्या उस चीज़ को भी आप सही बोलेंगे? कल को फिर कोई बोल सकता है यीशु मसीह हमारे लिए डाकू बना, तो क्या वो आप मानेंगे? तो इसलिए इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें। तो मैं आपको शमियस जी को भी कहना चाहता हूँ कि आप गुस्सा करने की बजाय सोचें कि यार ये, क्योंकि जो बुद्धिमान मनुष्य होता है ना, वो उस चीज़ को समझता है और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है। तो हमारा पर्सनल किसी के साथ कोई वैर विरोध नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मसीहत को बिगड़ने से बचाया जा सके, मसीहत के सिस्टम को जो चीज़ें ख़राब करती हैं उनको सुधारा जा सके। तो इसलिए आप ज़रूर कोशिश करें कि आप खुद परखा करें हर एक चीज़ को। हालेलुया, हालेलुया। सब मेरे अजीज़ भाइयों बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस सभी के लिए। और ये जो मसला है, उससे पहले मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। इफिशियन 5 अध्याय उसका 19 आयत में लिखा है कि आप जब भी इकट्ठे होते हैं, हाँ पढ़िए, आपस में भजन स्तुति गान व आत्मिक गीत गाया करो। हाँ, आपस में भजन स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। इंग्लिश में लिखा है स्पीकिंग टू वन अनदर इन साम्स, भजन सहायता कहता गाया करो। फिर कहता हिम्स गाया करो। हिम्स माने आत्मिक भजन जो है, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स करके लिखा है कि आत्मिक गीत गाया करो। और आगे पढ़ दीजिए। हाँ जी, और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। हाँ, अपने लिए
अपने अपने मन में अपने प्रभु के लिए गाते और कीर्तन करते रहो। इंग्लिश में लिखा है सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडीज इन योर हार्ट टू द लॉर्ड। सो बेसिकली गीत गाना बजाना जो है उसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव है प्रभु की तारीफ, प्रभु की प्रशंसा करना, परमेश्वर को प्रेज करना उसका मोटिव है। और ये जो अभी गाना हमने सुना, और मुझे ये कहीं पर भी प्रभु की प्रेज में इस्तेमाल होने वाला गीत लगा नहीं, क्योंकि इसमें यीशु मसीह को निंदित किया जा रहा है और पागल करके बोला जा रहा है। और मेरे ख्याल से भाई को पागल शब्द का मतलब नहीं पता। आप अमृतसर मेंटल हॉस्पिटल में जाइए और देखिए जरा जाके वहां पे कि पागल कहते किनको है। पागल जो है वर्ड है उसका अगर आप उसको एक्सप्लेन करने जाएं तो उसका मतलब निकलता है द वन हु इज नॉट मेंटली कैपेबल टू डू थिंग्स लाइक नॉर्मल पीपल। नॉर्मल लोगों के जैसे काम करने वाला दिमाग जिसके पास नहीं होता उसको पागल कहा जाता है। हाँ जी, तो पागल वर्ड का ये डेफिनेशन है। इंग्लिश में उसे मैड कहते हैं और हिंदी में पागल कहते हैं, और है ना उर्दू इब्रानी भाषा में, अरामिक भाषा में जहां पर लिखा है तू अपने भाई को पागल ना कहना, मूर्ख ना कहना, उसको उस भाषा में राका वर्ड बोला गया और कहा गया है कि यदि तू अपने भाई को राका कहेगा तो तू नरक की आग में दंडित होने के लायक गुनाह करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये भजन जो हैं, आप पुराने नियम में भी एक आयत पढ़ेंगे, कलाम में लिखा है, मैं इसमें शेयर कर देता हूं आपको बाद में आयत के। पुराने नियम में कहता बुद्धि के साथ उसके लिए भजन गाओ। पौलुस लिखता है मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि के साथ भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा में भी भजन गाऊंगा, मैं बुद्धि के साथ भी भजन गाऊंगा। लेकिन आज के अधिकतर गाने जो बन रहे हैं दे लैक विजडम, उनमें परमेश्वर के कलाम की जो बुद्धि है, जो समझ है, वो लैक करती है। सो इट्स वेरी डेंजरस कि हम अगर ऐसे गीतों को अगर चर्च में गाया जाएगा, अभी तो एक सिंगर ने गाया है, अगर उन्हीं गीतों को हर चर्च वाले जब गाने लग गए तो इमेजिन कीजिए सारे चर्चेस में ही लोग यीशु मसीह को पागल कह रहे हैं। फिर एक बहन ने, आई थिंक उनके वाइफ हैं, उन्होंने इस बात को क्लियर करने के लिए एक आयत बताई है, वो है यूहन्ना का सुसमाचार में 10 अध्याय उसका 20 आयत उन्होंने बताई है कि वहां पर लोग यीशु मसीह को पागल कह रहे हैं। जी वो भी पढ़ दीजिए, थोड़ा एक आयत ऊपर भी पढ़ दीजिए और अगली आयत भी पढ़ दीजिएगा साथ में, मतलब 19, 20 और 21 तीनों पढ़ लीजिए। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। हाँ जी। और उनमें से बहुत लोग कहने लगे, हाँ जी, उसमें दुष्ट आत्मा है। हाँ। और वह पागल है। तो हमें पहले जानना है, ये परमेश्वर के भक्त यीशु मसीह को पागल नहीं कह रहे, उसको पागल कह रहे हैं जो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं, या तो फिर जो गाना गाने वाले वो यीशु मसीह के विरोधी हैं, इसलिए उसे पागल कह रहे हैं, जो इसी आयत का सहारा लेकर उसको डिफेंड भी कर रहे हैं। तो वहां पर हम समझे। अभी आप देखें, जो आप सोशल मीडिया पर देखें, मेरा जस्सू करके कितना मजाक बन रहा है। यस्सू ने गड्डी देती है। कल भाई मुझे वीडियो दिखा रहे थे, कोई बंदा शराब की बोतल पकड़ के गाना गा रहा है कि बोतल दी यस्सू ने, कबाब नाल पीवांगे, है ना। तो ऐसा गाना बना रहे हैं। तो आप देखिए, ऐसा मजाक जो है कलीसियाओं में नहीं बन रहा है। कलीसियाओं के बाहर पराई जाति के लोग यीशु मसीह को गालियां देते हैं, पराई जाति के लोग यीशु मसीह को निंदा करते हैं, लेकिन कलीसिया वाले जब खुद ही उसको पागल कहने लग जाएंगे तो उनके कहने का, उनको और भी बोलने का विषय मिल जाएगा कि भी देखो यीशु मसीह वाले तो खुद अपने ईश्वर को पागल बोल रहे हैं। और यही बात यदि आप दूसरे धर्मों में जाकर देखें, अगर कोई अपने गुरु को, पीर पैगंबर को, जिनको वो पूजा करते, जिनको वो मानते हैं, यदि वो उनको पागल कहें तो इस समय तक उनके साथ क्या हो जाना था। तो ये मसीहत में यही हमें आजादी है कि हम कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, जो हमारे मन में आ गया हमने उसको बोल दिया। फिर ये जो मेरे ख्याल से ये इस सेंस में लिखा गया गीत है, जैसे संसारिक लड़का लड़की, हम अक्सर बातें सुनते हैं कि लड़की पागल हो गई लड़के के लिए, लड़का लड़की के पीछे पागल हो गया। तो संसारिक मोहब्बत और आत्मिक मोहब्बत जो है, अगापे और इरोस में भी हमें फर्क पता होना चाहिए। हमें बाइबल बताती है, ये इज़ेकियल 44 उसका
23 आयत है शायद से, वो पढ़ दीजिए वचन। और आप जितने वीडियो देख रहे हैं आप भी जरूर साथ में बाइबल जरूर देखना ताकि आपको क्लैरिफिकेशन हो हाँ, सके। सब बोल रहे हैं कि बाइबल से बात करना है, तो बाइबल हमारे पास है। और हाँ जी सर बोलिए। 44 हिजकिय्याह? हाँ जी 44 उसका 23। 44:23। हाँ जी। ओके। वह मेरी प्रजा को पवित्र और अपवित्र का भेद सिखाया करे। दोबारा पढ़े। वह मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करें। हाँ, वह याजकों के लिए लिखा गया है कि परमेश्वर के लोग जो हैं, याजक लोग हैं, वो प्रजा को पवित्र क्या है और अपवित्र क्या है दोनों में अंतर बताया करें। सो याजकों का, सेवकों का, एक अच्छे शिक्षकों का हमारे बीच में होना बहुत जरूरी है, और वो हमें बताएं कि इरोस लव क्या होता है और अगापे लव क्या होता है। इरोस लव में ये बातें बोली जाती हैं, लड़का पागल हो गया लड़की के पीछे, है ना, और लड़की पागल हो गई है, खाना नहीं खा रहे, ये वो लटरम पटरम बातें, जो भी संसारिक प्रेम की बातें जो होती हैं, उनको आप यीशु मसीह की बातें। मैं और भी बहनों के गीत सुन रहा था जो बोल रही हैं वैलेंटाइन से मुझे क्या, रोज से क्या, मेरा लव तो यीशु मसीह है। तो आप जान ले, यीशु मसीह आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। यीशु मसीह आपका संसारिक आपके साथ मोहब्बत करने जैसी संसारिक मोहब्बत होती, वैसा मोहब्बत यीशु मसीह नहीं करता है। और आप ये भी सोच लें, यीशु मसीह एक जगह पर फरीसियों को ये भी बताते कि स्वर्ग में शादियां नहीं होती, हम सब स्वर्गदूतों के जैसे रहेंगे, वहां पर भोग विलास नहीं होगा, वहां पर सेक्सुअल रिलेशन नहीं होंगे, वहां पर ऐसा प्रेम नहीं होगा संसारिक प्रेम जैसा अभी हम बोलते। कई बहनों को भी मैंने कहते हुए सुना है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यीशु मसीह मेरा बॉयफ्रेंड है। यीशु मसीह आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, ही इज गॉड हिमसेल्फ, है ना। आप पहले जाने यीशु है कौन। यीशु वही है जो सिने पर्वत पर उतरा था, और जब वो पहाड़ पर उतरा तो इजरायली उसके सामने कांपने लग गए थे, डरने लग गए थे, भूमि कांप उठी थी, पहाड़ जो है वो आग से भर गया था और धुआं उठने लगा। इजरायली डर गए और कहने लगे मूसा से कि मूसा तू ही बात कर परमेश्वर से, हम यदि उससे बात करेंगे तो हम मर जाएंगे। वही है कोलोसियां 1:15 में लिखा है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। यीशु मसीह परमेश्वर आप है, उसके लिए थोड़ा इज्जत रखना बहुत जरूरी। तो यहाँ पर जो आयत में उन्होंने बोला है कि यीशु मसीह पागल है, वो विरोधी लोग बोल रहे हैं। जैसे कि आज भी आप पराई जातियों में देखो, वो लोग यीशु मसीह को कितना कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह की यदि आराधना करें तो यू शुड यूज द वर्ड्स, जिन शब्दों से, जिन बातों से खुदावंद की प्रशंसा हो, है ना, जिन बातों से आप खुद के लिए कहे, प्रभु मैं पागल था, प्रभु ने मुझे जीवन दिया, प्रभु ने मुझे बुद्धि दिया, मैं ना समझता, प्रभु ने मुझे समझ दिया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। कितने अच्छे गीत हैं, मैं इसमें पढ़ा था, मैं उसमें पढ़ा था, प्रभु ने मुझे खींच कर निकाला। आप अपनी चीजों को इस तरीके से बयान कर सकते, बजाय कि आप संसारिक प्रेम को आत्मिक प्रेम में मिलाकर आप बताएं। हाँ जी। जो भी आपने सुना कि हमारे बड़े भाई से, पास्टर जी से जो सुना है कि सचमुच आप इन चीज़ों पर गौर करें। जो संसारिक प्रेम होता है ना, उसमें तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं एक दूसरे के पीछे। तो क्या आज अगर आप सुसाइड करेंगे तो आप स्वर्ग पहुंचेंगे या नरक, ये बताएं। तो इसलिए आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। और आप थोड़ा सोचें, आज हम जीसस को, हमारे जो पिता हैं, हम उनको पागल बोल रहे हैं, तो शारीरिक तौर पर देखें कि अगर किसी के बाप को हम मजाक में भी, अगर किसी के भी बाप को कोई बोले पागल मजाक में भी, तो हमें दुख लगता है। तो आप इस कल को, मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ कि कल को अगर हम इस चीज़ को आज सपोर्ट करेंगे ना, तो कल को राइटर्स और सिंगर्स ये भी लिखा करेंगे, ये भी गाया करेंगे कि यीशु मसीह हमारे लिए डाकू बना, यीशु मसीह हमारे लिए चोर बना। तो फिर उस चीज़ को क्या आप सहन कर पाएंगे? और नस्मल का भी गीत के लिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने लिखा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बना था लानती। yes. तो जो तो बिब्लिकल वर्ड है, वो लानती बना ताकि आपकी लानतों को वो उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल। वो कई लोग यीशु मसीह को पापी भी बोल देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, यीशु मसीह पापी नहीं बना।
कलामे पाप पाक बना। यीशु मसीह पाप बना है, हमारा गुनाह जो है वो बनकर वो सलीब पर लटका है, लेकिन पापी नहीं है वो। उसके लिए पतरस गवाही देता है, उसने कभी गाली नहीं दी। उसके लिए पिलातूस कहता है मैं हाथ धो लेता हूं, इसमें कोई दोष नहीं है। उसके लिए यहूदा 30 सिक्के फेंक कर गया कि मैंने निर्दोष को पकड़वाया है। बाइबल के अंदर बार बार ये चिल्ला चिल्ला कर बोला गया है कि वो निर्दोष था, निर्दोष है और निर्दोष ही है वो हमेशा हमेशा के लिए, उस पे कोई दोष नहीं है। और हम उसको यदि पागल बोलते हैं या हम उसको बोलते, अगर हम बोले कि मैं वचन को अगर तोड़ मरोड़ी करना हो तो अगर ये लिखत है कि जैसे गीत भी है, गुजरा है वो उन राहों से जिनसे हम गुजरते हैं, है ना। जिन परीक्षाओं में से इब्रानियों के खत 5 में लिखा है ये कि जिन चीजों से हम निकलते हैं उनमें से होकर खुद यीशु मसीह वो गुजरा है ना। अगर हम कहें कि हम व्यभिचार करते थे, शायद यीशु मसीह ने व्यभिचार किया इसलिए वो हमारी निजात बना, उसकी सजा उसके ऊपर आई। तो आप ये जान ले कि वो निर्दोष मेमना है जो हमारे लिए बलि चढ़ाया गया है। एक्सोडस 12 का 5 आयत पढ़ते हैं तो उधर कुर्बानी के लिए हिदायत दी गई है कि कुर्बानी तुम्हारी निर्दोष होनी चाहिए। यदि आप पापी हैं और बलिदान भी आपका पापी है तो फिर उद्धार नहीं होगा। आपका बलिदान पवित्र होता है तब जाकर आपका उद्धार होता है। तो उसको ट्विस्ट करके आप ये ना सोचने लग जाएं कि यीशु मसीह ने शायद पाप किए थे इसलिए उसको हमारे पापों की सजा मिली। उसने कोई पाप नहीं किया, वो निर्दोष है, हमारे पापों की सजा उसने अपने ऊपर ली है। तो जो बिब्लिकल वर्ड है लानती, वो ठहरा हमारे लिए ताकि हमारी लानतों को हर ले। वो हमारे लिए पाप बना ताकि हमारे पाप जो है वो मिटाए जाएं। जो बिब्लिकल वर्ड्स हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड आप उसको ऐसे वर्ड्स से संबोधित करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। सो देखिए, आज इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर कितना मजाक उड़ाया जा रहा है मसीह का। किन की वजह से? हमारे अपनों की वजह से, कि हम ऐसे ऐसे गीत लिख देते हैं, ऐसे ऐसे गीत गा देते हैं जो आउट ऑफ द बाइबल हैं, जो बाइबल से बाहर हैं, इसलिए मजाक। अब आप देखें, अर्नस्ट जी ने इतने गीत गाए, उनका क्यों नहीं मजाक बना? और भी बड़े सिंगर्स हैं, अच्छे गीत गाते हैं, आत्मिक गीत, उनके क्यों नहीं मजाक बनते? ये जो अपने मन की बातों को गीत में लिख देते हैं उनका ही मजाक बनता है। जो बाइबल से बाहर गाते हैं ना, उनका ही मजाक बनता है। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस बात को गंभीरता से लें। हमें उन वर्शिपर्स की, उन राइटर्स की सपोर्ट में नहीं आना जो बाइबल से बाहर हैं। तो नहीं तो आज तो जो जिन्होंने ये गीत गाया उनके जो सपोर्ट में कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम ये गीत डिलीट नहीं करेंगे। देखिए, हम भी वीडियो बना रहे हैं, हमारा मोटिव सत्य बताना है। हमारा मोटिव ना गीत को सुनना है, ना फैलाना है, ना डिलीट कराना है। ये आपकी इच्छा है, हमारा काम है सत्य बताना। और हम पहले ही नहीं गाने इनके सुनते, इसलिए हमें पता ही नहीं कि ये क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। हम गाने इनके नहीं सुनते क्योंकि इनके मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स जड़े हैं वो जो है वो कवालियों के ऊपर लिए गए हैं, संसारिक कवालियां। मैं दीवानी, यसू दे दर्दी, वो कहते मैं दीवानी, गंज शक्कर, पता नहीं कुछ कहते हैं। सो कहने का मतलब कि ये तो हमने कल सुना है गीत, अगर पता होता तो हम 4 महीने पहले अपलोड कर देते ये वीडियो। जिस दिन आया उसी दिन अगर फॉलो करते होते। हम फॉलो नहीं कर रहे। तो ये तो हमें किसी ने सेंड किया है, तो दैट्स वाई हम आज आपके सम्मुख हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें वचन को भी देखिए, वचन को तोड़ मरोड़ कर शैतान भी यस्सु से बातें करने लगा। लेकिन यस्सु बुद्धिमान था तो उसने क्या किया, वचन से उसको बताया कि वचन में ये भी लिखा है। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, जो ये कहते हैं ना कि वचन में यीशु मसीह, यूहन्ना ने पागल यीशु मसीह को लिखा, तो ऐसी कोई बात नहीं। आप पढ़े कॉन्टेक्स्ट को पूरे को, एक आयत ऊपर भी पढ़ा करें, एक नीचे भी पढ़ा। जो विरोधी है ना, जैसे आज अन्य जाति वाले भी बोलते हैं, जो पास्टर जी ने पहले बता दिया, वो लोग बोलते। तो अगर हम यीशु को पागल बोल रहे हैं तो इट मीन्स हम उसके विरोधी हैं। तो अगर, क्योंकि विरोधी लोग ही, जब हम किसी को नफरत करते हैं ना, जिसको हम प्रेम नहीं करते, उसको ही हम मूर्ख और पागल बोलते हैं। क्योंकि बाइबल में मेंशन है कि तू अपने भाई को भी मूर्ख ना कहे, अपने भाई को भी पागल ना कहे। लेकिन हम तो उसको पागल कह रहे हैं जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी है, जिसने हमें एक एक कतरा लहू का बनाया, जिसकी वजह से हमें बुद्धि मिली है, तो हम उसको पागल कह रहे हैं। तो इसलिए आप चाहे आप सोचे चाहे ना, हो सकता कि आपने अनजाने में ये चीज गलती कर दी हो, मान सकते हैं हम कि शम्मी जी आपको शायद इतना डिटेल में आपने ना सोचा हो, इमोशंस में आके कर दिया हो, लेकिन फिर भी आपको सोचना चाहिए कि ये चीज़ आपने रॉन्ग की है। क्योंकि
इमोशंस में आके मसीहत नहीं चलती। मसीहत को अगर आपने देखना है तो परखना है, आपको वचन, हमारे पास बाइबल है, बाइबल क्या कहती है। कल को हम अगर इमोशंस में आके कुछ थोड़ी कह सकते। अगर एक चोर है, आज वो बदल गया तो वो बोलेगा कि मेरे लिए वो चोर बना था इसलिए मैं बदल गया, कि मेरी चोरी उसने की है इसलिए मैं बदल गया। तो इसलिए इन चीज़ों को हम प्लीज़ ऐसा मत सोचें, ऐसा मत करें। और रिक्वेस्ट है सभी राइटर्स और वर्शिपर से, कृपया आप हाथ जोड़ के निवेदन, आपको विनती है कि आप प्लीज़ इस बात पर गौर करें। हमें मसीहत को बढ़ाना, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आई मीन मुझे ये समझ नहीं आता है कि चर्च बंद नहीं होने, तुसी करा के देख लो, हसी है कटोक के कहने हालेलुया, इन गीतों से कैसे प्रशंसा हो रही है परमेश्वर की, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। फिर कुछ लोग तो नुसरत फतेह अली खान की लिटरली उन्हीं की गजलें जो है, ग्वालियां जो हैं चर्च में गा रहे हैं और चर्च सामने बैठा तालियां बजा रहे हैं। ये अलग ही दिशा में जा रहा है। मैं मसीह लोगों को बोलता हूं कि अपना सुधार कर ले, नहीं तो आने वाले दिनों में मसीहत और खराब होती जाएगी और ये भीड़े ऐसी की ऐसी रह जाएगी। कलीसिया यीशु मसीह आएगा और चुपचाप से वह जो उसके भक्त लोग हैं उनको ले जाएगा। ये इधर ही रहने वाले हैं सारे, मैं आपको बता रहा हूँ। और कई चर्चेज में तो पता नहीं चलता कि हम किसी दरगाह पे आए हैं या चर्च में आए हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसलिए चर्च में वर्शिपर्स जब गाते हैं उन पे नोट उड़ाना, डांस जो डांसरें शादियों में नाचती है ना, उन पे भी ऐसे ही किया जाता है। हाँ। वहाँ बंदे के टैलेंट को क्या कर रहे हैं, हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ये कोई टैलेंट की बात नहीं है, ये तो भक्ति कर रहे हैं इस परमेश्वर पर भी की। मैं बोलना चाहूंगा। पिछले दिनों में एक पॉडकास्ट आ रहा था और उसमें वो बोले जा रहा था, उनकी तरफ से ये बोला जा रहा था कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जब किसी के ऊपर, कोई वर्शिपर बोल रहे हैं कि किसी के ऊपर जब नोट फेंके जाते हैं, कहते ये नोटों का अपमान है। मैं हैरान हूं, उनको ये नोटों का अपमान लगता है, परमेश्वर का अपमान नहीं लगता। तो ये हमारा माइंडसेट है। हमें लगता है कि पैसे का अपमान किया गया, अगर पैसा ऐसे फेंक कर दिया गया, कहते उसको लिफाफे में डालकर आप वर्शिपर को दो, वो ज्यादा अच्छा है। आप पैसे का अपमान कर रहे हो। क्योंकि इन्होंने बाइबल नहीं ना पढ़ी, लिखा भेंट उत्तम है कि वेदी उत्तम है, ये बाइबल नहीं पढ़ी, ये उनको पता नहीं हाँ, है। ये पता नहीं असल इनको। में ना तो वर्शिपर कुछ है, ना साजो सामान कुछ है, ना गीत गाने सही वाले बात कुछ है, ना प्रचार करने वाला कुछ है। सब कुछ परमेश्वर ही है। और ये नोटों का अपमान नहीं है, ये परमेश्वर का अपमान है जब एक आराधना करने वाले के ऊपर नोट फेंके जाते हैं। ये मतलब ये समझ ही उनकी अलग है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि आप कृपया, हम मसीह लोगों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा संदेश था जिन्होंने ये गीत गाया है, उन्होंने नहीं सुनना। अगर आप बदल जाएंगे, अपनी गलती मानेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बाकी सब कुछ जो करने वाला तो प्रभु करेगा। अगर आप समझना चाहते हैं तब भी प्रभु देखेगा, अगर नहीं समझना चाहते तब भी प्रभु देखेगा। हमारा मोटिव डिफेम करना नहीं है, हमारा मोटिव मसीहत को ऊंचा करना है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने क्रिश्चियंस लोग, आपको हम कहना चाहते हैं कि आप जरूर गौर करें, उन चीजों को सपोर्ट और प्रमोट मत करें जो चीजें वचन से बाहर हैं। नहीं तो, क्योंकि बाइबल में लिखा वचन परमेश्वर है, उसने अपने से भी ज्यादा अहमियत किसको दी, अपने वचन को दी है। तो अगर हम वचन से गलत, वचन के खिलाफ जो चीजें उनको प्रमोट करेंगे तो हम किस लेवल के मसीह हैं, आप सोचें। तो इसलिए प्यारे भाई बहनों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, पेज को फॉलो करें, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंचे जो लोग सत्य से दूर हैं। क्योंकि हमारा मोटिव अपने आप को प्रमोट करना नहीं है, और क्योंकि हमारे इस पेज पर कभी भी हमारी कोई फोटो या नेम आपको नजर नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को हमारा नाम नहीं पता, लेकिन हमारा काम है सिर्फ सच्चाई को पहुंचाना। तो इस ज़रूर आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पेज को ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग सपोर्ट करते हैं वो भी वचन से जान लें कि सत्य क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।